एनटीटी के सिलेबस में 4 टॉपिक है। रीजनिंग है पहला पार्ट, रीजनिंग, और दूसरा पार्ट है उसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है। बाल विकास में 0 से लेकर के 6 वर्ष तक का जो बच्चा है उनका विकास कैसे होता है, शिशु जन्म कैसे लेता है, गर्भाधारण का समय कितना है, जन्म के बाद में बच्चा कौन से उम्र में वो चलना स्टार्ट करता है, कौन सी उम्र में वो शब्द बोलना स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार के बाल विकास की जो पूरा मैटर है वो इस आपके सिलेबस में है, और उसके साथ में शिक्षा शास्त्र है। तीसरा टॉपिक है आपका सामान्य हिंदी। हिंदी का सामान्य हिंदी पूरी व्याकरण, मान लो पूरी व्याकरण है इसमें, और सामान्य इंग्लिश का पूरा व्याकरण है। फिर यदि शिक्षा शास्त्र को खोल के देखें और बाल विकास को खोल के देखें तो उसमें फिर ये मुख्य बिंदु है। नंबर 1, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की मूल बातें। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की मूल बातें मतलब 0 से लेकर के 6 वर्ष तक का बच्चा है, उसका शिक्षा उसको कैसे दी जाए, कौन कौन सी मूल बातें हैं वो ध्यान में रखी जाए, है ना। और फिर दूसरा है पूर्व प्राथमिक शिक्षा का इतिहास और दर्शन, क्यों शुरू हुई, कहां से शुरुआत हुई, क्या इतिहास रहा, क्यों महत्वपूर्ण है ये सारी की सारा दूसरे टॉपिक में देखेंगे। और तीसरा है नर्सरी स्कूल संगठन। नर्सरी स्कूल संगठन का गठन कैसे हुआ, किस प्रकार की शिक्षा पद्धति है, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, इस प्रकार का ये सामुदायिक बाल स्वास्थ्य और पोषण, यानी सामुदायिक समुदाय में समूह में बच्चों को शिक्षा देना, बाल स्वास्थ्य बच्चों का स्वास्थ्य कैसे ठीक किया जाए, उस पर क्या कौन कौन से मूल बातें हैं उस पर ध्यान दिया जाए, इस प्रकार की चीजें हैं। और पोषण मतलब खाना, बच्चों को कैसा खाना दिया जाए ताकि उसका बेहतर भविष्य है वो ठीक हो सके। ये नहीं कि कुपोषण का शिकार हो जाए बच्चा, उसको अच्छा खाना नहीं मिले तो उसकी बुद्धि है वो उस खाने जैसी नहीं हो जाए। तो अच्छा खाना पोषण कैसा कैसा दिया जाए, शिक्षा की पद्धति कैसे रखी जाए, क्या डांट के पढ़ाना चाहिए, प्रेम पूर्वक समझा करके प्यार से समझाना चाहिए, कैसे समझाना चाहिए, क्या नवाचार करना चाहिए शिक्षा पद्धति में, इस प्रकार की जो शिक्षा पद्धति है वो आपके सिलेबस में। और बाल मनोविज्ञान पूरा इतिहास, बाल मनोविज्ञान समझोगे मजा आएगा, बहुत बेहतरीन टॉपिक है। बाल मनोविज्ञान को पढ़ेंगे। और व्यवहारिक कला और शिल्प है, बच्चों को मंडली के रूप में मंडली बना करके कैसे शिक्षा दी जा सकती है, बच्चों को खेल के माध्यम से खेल के माध्यम से कैसे पढ़ाया जा सकता है, ये पूरा का पूरा अगली इकाई में पढ़ेंगे। और फिर प्रैक्टिकल चिरायु शवर, ये लो प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कौन सा शब्द कैसे बोला जाता है, चिरायु मतलब आयु के अनुसार, शवर ध्वनियों को कैसे बोला जाता है, क्या कै कबूतर, खे खरगोश, घे गेड़िया, घे गड़ी, ऐसे ही बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। या फिर कै खे गे घे, ये स्वर व्यंजन की ध्वनि है उसका भी ज्ञान सही तरीके से दिया जाना चाहिए बच्चे को। इस प्रकार की प्रैक्टिस कर करके और बच्चों को सिखाएंगे अपन। और फिर ये लास्ट वाला स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और चाइल्ड केयर के बारे में भी बच्चों को बताना है। ये आपका नर्सरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है आपका एनटीटी का, छोटा सा सिलेबस है मित्रों, बहुत खूबसूरत सिलेबस है। ये लो ये 4 टॉपिक है। 4 टॉपिक में से पहला सामान्य बुद्धि और तर्क है, दूसरा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है, तीसरा सामान्य हिंदी है, और चौथा सामान्य अंग्रेजी है। और उसके बाद में यदि ये बाल विकास को खोल के देखें तो बाल विकास में ये महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, इजी सा पार्ट है। ऐप में क्लास आज से डाल दी जाएगी, तो हर रोज आपको 2 क्लासें उपलब्ध हो जाएगी। आराम से रजाई में बैठ करके मजे के साथ में पढ़े और साथ में नोट्स भी बनाए। यही आपके एनटीटी के प्रारंभिक कोर्स में होगा। यही आपका एनटीटी उत्तीर्ण होने के बाद में आपके सिलेबस में जब आप अध्यापिका बनने के लिए जाओगी और जब आपका एग्जाम करवाएगी, कर्मचारी चयन बोर्ड आपका एग्जाम करवाएगी, तो वहां भी यही काम में आने वाला है। यही तो आपके यहाँ प्रशिक्षण में काम आगे आएगा और यही सिलेबस है आपके फिर मैंने एग्जाम होगा मुख्य परीक्षा का, उसमें काम आएगा। तो बेहतरीन तरीके से तैयारी करें, अच्छे नोट्स बनाए और एक एक टॉपिक को क्लियर कर दे यहीं से। उम्मीद करता हूं कि समझाया हुआ सिलेबस है वो समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं जैसे ही आपका कमेंट देखूंगा उत्तर दे दूंगा।